सामने उस तरफ आरती की तैयारी हो रही है। तो यहाँ से जो अब नज़ारे दिखेगी वो बेहद खूबसूरत दिखेगी। Black tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a game. गाइस ये देखो गंदा वाला सीन हो गया। अब जाम मिलना शुरू हो गया। बद्रीनाथ 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 अभी रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम? अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि आगे रोड जाम है। भाई साहब उतना दूर तो आगे चल के आ गया हूँ, अब यहाँ रोक दिए हैं। भाई साहब ये जो जाम देख रहे हो ना आप, कई कई किलोमीटर तक है और ये जगह जगह पे है। सो फाइनली गाइस लगभग 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब जाके कहीं ना कहीं यहाँ से फ्री हुआ है। तो हे गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और नए सफ़र में। और आज का जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है हमारा दिल्ली से बाबा बद्री विशाल तक का। और टोटल जो डिस्टेंस होने वाली है वो होने वाली है 502 किलोमीटर। और 502 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो हमें लगेगा 11.5 घंटा। तो चलिए यहाँ से राइड को स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिप मीटर को कर लेते हैं 0। ट्रिप मीटर को हमने कर लिया है सेट। और फिलहाल फ्यूल अप तो अभी कराना नहीं है। अभी रेंज जो है वो 110 किलोमीटर का है। और अभी जो टाइम हो रहा है रात के .2 बज रहे हैं। और ये देखो इतना प्यारा वेदर अभी हो रखा है और सामने क्या चमक रही है लाइट यार। वही अगर रूट की बात करूं तो रूट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है मुरादनगर होते हुए मोदी नगर से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, फिर अपना आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ। जो अराइवल टाइम की बात करें तो अराइवल टाइम एज़ पर गूगल जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1:05। दोपहर के 1:05 में हम पहुंचेंगे। तो फिलहाल यहाँ से खींचते हैं। अभी रात है तो रात में तो कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना कम से कम फुटेज दिखाएंगे। और बाकी असली नज़ारे जो आएगी वो आएगी मॉर्निंग के टाइम और जब हम पहाड़ों पे होंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मुरादनगर। मुरादनगर से थोड़ी सी आगे पहुंचे हैं। और ये जो रास्ता जा रही है ये जा रही है अपर गंगा रोड जो कि हरिद्वार तक जाएगी। और ये रास्ता हम नहीं लेंगे क्योंकि रात है और सिंगल रोड है और रात में चलना थोड़ा रिस्की हो जाता है। और हम हैं सोलो जिसके कारण हम वो रोड नहीं लेंगे, हम चलेंगे मेरठ होते हुए। बाकी ये देखो पूरा अंधेरा छा रखा है। तो इस रोड पे ना अभी के टाइम पे चलना तो बहुत ज़्यादा इजी है। और वही थोड़ा शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे इस रोड पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। और रात में निकलने का यही एक फ़ायदा मिला। बाकी ये देखो फॉग लैंप लगा रखा है तो थोड़ा बहुत रोड पे कुछ दिख भी रहा है। बाकी इसको एक बार बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरा अंधेरा छा रखा है। तो फॉग लैंप इसलिए ज़रूरी भी होता है। तो लो जी अब लग चुका है रिजर्व और अब फ्यूलिंग कराने का टाइम आ गया है। तो आगे देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो फ्यूल अप करवाते हैं। तो फिलहाल अगर टाइम की बात करें तो टाइम अभी रात के .3 बज रहे हैं। और बाकी रोड पर ट्रैफिक देखो एक बार। अभी इस फ्लाईओवर से हम नीचे उतरे हैं क्योंकि नीचे पेट्रोल पंप है और हमें जाना है रोड के उस तरफ क्योंकि जियो का पेट्रोल पंप जो है वो उस तरफ है। और जियो से थोड़ा बेहतर एवरेज मिल जाता है और फ्यूल भी थोड़ा बेहतर मिल जाता है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना चॉइस है। एक ये है भारत पेट्रोलियम,
यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है। एक आगे है जियो का, वहाँ देखते हैं। ये है, मशीन तो सारी ऑन है, देखते हैं। है भैया, है? चलो थैंक गॉड। फुल कर देना, कैसे? सो फाइनली फ्यूल अप हो चुका है और वापस से हम उसी रोड पे आ चुके हैं। और टोटल जो फ्यूल आया है वो आया है 13.76 लीटर। और कॉस्ट की बात करें तो 1425 रुपये का फ्यूल आया है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कहीं रुकते हैं तो चाय पियेंगे। नींद थोड़ी बहुत आ रही क्योंकि रात में सोया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा हरिद्वार। बाकी मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, ये देखो बिजली चमक रहे हैं। तो जब तक बारिश होगा तब तक हम पहाड़ों में होंगे। अब पहाड़ों में क्या बारिश क्या धूप पता ही नहीं चलता है। तो हरिद्वार यहाँ से रह गया 110 किलोमीटर, रुड़की रह गया 80 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 25 किलोमीटर। सो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो अभी हमारी सुबह जो हो रही है वो हो रही है कुंभ नगरी हरिद्वार से। सामने उस तरफ आरती की तैयारी हो रही है, शायद गोप्रो में दिख रहा होगा। हरिद्वार की मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आ रही है, और ख़ास करके इस टाइम पे। और टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 5:10। लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना सुबह मैं हरिद्वार दर्शन कर रहा हूँ। आया तो कई बार हूँ लेकिन बट इतना सुबह नहीं आ पाया हूँ। टोटल किलोमीटर की बात करें तो टोटल 200 किलोमीटर हो गया है। 200 किलोमीटर को कंप्लीट करने में हमें लग गया है 3 घंटे 15 मिनट। तो थोड़ी बहुत आवाज़ जो है वो बिगड़ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, उसके बावजूद भी मैं निकल चुका हूँ। तो कोई नहीं, कर लेंगे। मेन जो आवाज़ चेंज होने का कारण जो है ना, वो रात भर जो सोया नहीं हूँ ना, वो सबसे बड़ा कारण है। तो हो सकता है आज के टाइम में रेस्ट करूँगा तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब असली नज़ारे तो यहाँ से शुरू होंगे क्योंकि अब यहाँ से हम इंटर करेंगे पहाड़ों में। तो यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर मौसम की बात करें तो काले काले बादल छाए हुए हैं, देखते हैं कहाँ बारिश मिलती है या नहीं भी मिलती है। ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और अभी के टाइम पे ऋषिकेश को क्रॉस करने में बहुत ही आसानी हो रही है। यही अगर 8-9 का समय रहता तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला था ऋषिकेश में, क्योंकि मैं ऋषिकेश कई बार आ चुका हूँ। तो मैंने ट्रैफिक जो है ना फेस किया है, और अभी तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। ये तो ना के बराबर है क्योंकि टाइम हो रहा है सुबह के 5:50। तो ट्रैफिक का तो कोई सवाल ही नहीं है। बाकी आगे देखते हैं कैसा कुछ रहता है। ओ भाई साहब, क्या सनराइज हो रहा है, ये सामने दिख रहा होगा, वहाँ से उजाला आ रहा है। फाइनली सूर्य देवता तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन वहाँ से उजाला आ रहा है। पहाड़ के पीछे जो है ना वो छुपे हुए हैं। आई थिंक 5 से 7 मिनट में वो दिखने लग जाएंगे। भाई साहब बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और शायद जब से मैं राइड स्टार्ट करा हूँ तो ये पहली सनराइज होगी जो मैं पहाड़ों में देखूँगा। जब पहाड़ों पे एंट्री करेंगे उसके बाद कहीं रुक के चाय पियेंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं। सो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है अब पहाड़ों में।
तो यहाँ से जो अब नज़ारे दिखेगी वो बेहद खूबसूरत दिखेगी। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे और नज़ारे के लुत्फ़ उठाते हैं। बाकी अगर टाइम की बात करें तो 6:17 हो गया है। अब आगे कहीं रुकते हैं, देखते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। Concrete drains where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. तो गाइस ये जो जगह है ये पड़ती है ब्यासी, और ये जगह रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि ये सब जितने भी व्हीकल आप देख रहे हो ये सब कहीं ना कहीं रिवर राफ्टिंग के लिए आया हुआ है। तो हम यहाँ कहीं रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो यहीं रुकते हैं क्योंकि पिछले 150 किलोमीटर से कंटिन्यू बाइक चला रहा हूँ। सो फाइनली चाय पी लिया, आधे घंटे का मस्त रेस्ट हो गया। तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 7:20 और ये धूप देखो सामने क्या चमक रहा है यार। और सुबह सुबह बाइक की लाइनअप देखो। और अभी तक जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 253 किलोमीटर। और इधर से जाने टाइम में सबसे पहला प्रयाग जो आने वाला है वो आने वाला है देवप्रयाग। बाकी इस साइड से धूप नहीं लग रही है, उस साइड से धूप लगती है। तो अभी तो हम लोग इस साइड से चलेंगे तो धूप ना के बराबर लगेगी, और जब तक धूप अच्छी खासी होगी तब तक तो हम पहुंच चुके होंगे। गाइस ये देखो गंदा वाला सीन हो गया। ब्रेक पैड जो है वो एकदम बिल्कुल घिस चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं कहीं और सही करवाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे रुका हुआ था, तो फ्यूल अप तो अभी कराना नहीं था, वॉशरूम के लिए रुका हुआ था। तो मैं देखा ब्रेक लग नहीं रहा है, तो अभी मैंने देखा तो पूरे के पूरे ब्रेक पैड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और डिस्प्लेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है। तो अब तो रेयर ब्रेक यूज़ करेंगे नहीं, अब इंजन ब्रेक के साथ चलेंगे और फ्रंट ब्रेक के साथ चलेंगे। तो फ़िलहाल देखते हैं आगे कहीं मिलता है तो फिर करवाते हैं उसको सही, क्योंकि अभी तो 290 किलोमीटर ही हुआ है, अराउंड अभी 200 किलोमीटर और चलना है। और अप एंड डाउन की बात करी जाए तो 700 किलोमीटर हो जाएगा लगभग। तो आगे श्रीनगर आने वाला है, तो श्रीनगर में चेंज करवाते हैं। तो बस यही दिक्कत होता है, अगर आप फुल प्रिपरेशन में नहीं निकलते हो तो बस आपका टाइम ख़राब जाता है और कुछ नहीं होता है। मैंने कुछ भी चेक नहीं करा था, बस बाइक उठाया और चल दिया। तो फ़िलहाल अगर टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 8:28 और हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग की यहाँ से जो डिस्टेंस की बात करें तो 5 से 7 किलोमीटर होगी। बाकी धूप तो बहुत अच्छा खासा निकल चुका है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस रह गया है केदारनाथ 143, जोशीमठ 184 और बद्रीनाथ 227। और यहाँ से जो बद्रीनाथ का डिस्टेंस जो है वो 227 किलोमीटर है। बाकी आगे देखते हैं, कहीं श्रीनगर से पहले अगर मिल जाता है तो वहीं चेंज करवा लेंगे। टाइम भी तो 8:32 ही हुआ है, बहुत सारे शॉप जो हैं वो अभी बंद ही हैं।
तो गाइस ये है देव प्रयाग और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो यहाँ अभी हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे सीधा। पीछे वाली ब्रेक पैड होगी भैया? हाँ अंदर पड़े तो वही वाले इसके हो जाएंगे। नहीं है, आगे कहीं मिलेगा? भाई साहब इस टाइम पे तो इसका ब्रेक पैड तो मिल ही नहीं रहा है और पूरा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो कोई नहीं, आगे देखते हैं। सो फाइनली भाई यहाँ मिला है ब्रेक पैड, तो यहाँ चेंज करवाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। भाई आराम से छूना, बहुत हिट होगा। और भाई साहब अभी जस्ट ब्रेक पैड चेंज करा के निकला था, अभी देखो सर्विस अलर्ट आ गया है और सर्विस ड्यू हो गई है, जो कि 22,700 किलोमीटर पे होना था और 22,720 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है, तो कोई नहीं, अभी तो चलेगी 700-800 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो यहाँ से रिटर्न जब पहुँचेंगे दिल्ली उसके बाद ही कराएंगे। तो फ़िलहाल तो इस जाम से निकलते हैं और टाइम हो रहा है 9:43। तो कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। ये देखो गाइस, अब जाम मिलना शुरू हो गया, पता नहीं किस बात का जाम है। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, शायद लैंडस्लाइड हो रहा हो। अच्छा वो देखो विस्फोट हो रहा है। सो फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और 40 से 50 मिनट का रेस्ट कर लिया और टाइम हो रहा है अभी 11:07। तो अब यहाँ से चलते हैं। तो अब तो कोशिश करेंगे डायरेक्ट वहीं पहुँच के अब स्टे ले ले। और यहाँ से अब डिस्टेंस की बात करें तो 150 किलोमीटर होने वाला है। और अभी हम जिस जगह पे हैं वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग लगभग 5 किलोमीटर पहले हैं। तो अब तो बीच में कहीं रुकना है नहीं, बस देखेंगे कहीं फ्यूल अप कराएंगे। वैसे रेंज तो वहाँ तक है, पहुँच जाएगा, लेकिन बट क्यों रिस्क लेना, कहीं बीच में ही फ्यूल अप करवा लेंगे। तो अभी तो 190 का है। बाकी अगर गर्मी की बात करें तो बहुत भयानक धूप है यार, बहुत ही भयानक धूप है भाई साहब। ये देखो इतनी भयानक गर्मी में इतना जाम, और किस चीज़ का है पता नहीं, इतनी ट्रैफिक है। तो ये कोई लैंडस्लाइड जोन भी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जाम लगा हुआ है। ये देखो भाई साहब, यहाँ चेक पोस्ट है। अब आगे देखते हैं जाने देते हैं या नहीं देते हैं। हमें तो जाने दे रहे हैं कि बद्रीनाथ। बद्रीनाथ 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 अभी रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम? अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि आगे रोड जाम ब्लॉक है। ठीक है, आप साइड कर लीजिए किनारे पे। हाँ हाँ ठीक है। ये रास्ता अभी बंद कर रखा है, बोल रहे हैं आगे से रास्ता ब्लॉक है
और कुछ कुछ गाड़ी को जाने दे रहे हैं। बाईपास से? हाँ, बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब, बद्रीनाथ हाईवे जो है वो अभी टेम्पररी बंद कर रखा है, क्योंकि पुलिस वाले का कहना था वहाँ जाम लगी हुई है, जिसके कारण हम यहाँ से अभी छोड़ नहीं रहे हैं गाड़ी, और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा पता नहीं। तो हम निकल चुके हैं केदारनाथ हाईवे से। तो ये आगे रुद्रप्रयाग से जाके फिर उस रोड में मिल जाती है। तो हम तो फ़िलहाल चलेंगे इस रोड से रुद्रप्रयाग तक। अब यहाँ से खींचते हैं, क्योंकि रोड पूरा खाली रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से ब्लॉकेज है। बस यही छोटा वाला पुल पार करेंगे और हम यहाँ से चलेंगे राइट, और लेफ़्ट में जो जा रही है वो जा रही है केदारनाथ। अब यहाँ भी बंद करवा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ से तो जाने दे दिए यार। अजीब सा डर लग रहा था, कहीं यहाँ से भी बंद कर दिया होगा तो फिर तो दिक्कत ही था, क्योंकि 4 व्हीलर वाले तो बंद कर रखे थे, 2 व्हीलर को अलाउ था। और ये जो रास्ता जाएगी ये संगम होते हुए जाएगी, लेकिन संगम हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि संगम थोड़ा नीचे पड़ जाता है। ये देखो गाइस, वो है संगम पॉइंट, शायद गोप्रो में दिख रहा होगा। ये देखो, वो है संगम। तो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ हाईवे पे आ चुके हैं, और अब यहाँ से सीधा जाना है, और यहाँ से माना है 165 और श्री बद्रीनाथ 160 किलोमीटर। तो यहाँ से तो अब सीधा ही रास्ता है, और ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं इधर कभी नहीं आया हूँ, कभी भी नहीं, और क्या कुछ है नहीं है पता नहीं। तो फ़िलहाल तो फ्यूल का रेंज 190 किलोमीटर है। आगे कहीं पेट्रोल पंप देखेंगे तो फ्यूल अप कराएंगे। भाई साहब, उतना दूर तो आगे चल के आ गया हूँ, अब यहाँ रोक दिए हैं, तो शायद हो सकता है खुल रहा हो। मे भी चल के देखते हैं क्या सीन है। क्या सीन है? भाई साहब, अभी एक जगह छोड़ा, फिर आगे बंद कर रखा है। अब फिर यहाँ से जाने देंगे या नहीं देंगे क्या पता। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं और कहाँ फिर स्टॉप करवा देता है। जाम तो देखो यार, इतनी भयानक गर्मी। भाई साहब, ये जो जाम देख रहे हो ना आप, कई कई किलोमीटर तक है, और ये जगह जगह पे है। ऐसा नहीं है जो एक ही जगह पे है, कई जगह पे ऐसे ऐसे। अब ये तो बोल रहा है आगे नहीं जाएगा, अब देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। ये देखो भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया यार, हर जगह पे जाम। ये देखो भाई, इतने सारे बाइकर्स भी रुके हुए हैं। सो फाइनली गाइस, लगभग 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब जाके कहीं ना कहीं यहाँ से फ्री हुआ है। अब इधर से गाड़ी को रिलीज़ कर रहे हैं और उधर से गाड़ी आना चालू हुआ है। भाई साहब, 5 घंटे कड़ी धूप में। अभी देखो बाइकर की सिर्फ बाइक ही बाइक दिखेगी। ये देखो भाई साहब,
पूरे 5 घंटे बर्बाद हुए यार। तो अभी तो फ़िलहाल अब कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, क्योंकि अभी भी कर्णप्रयाग में थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। ये रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ के लिए और यही रास्ता जा रहा है हेमकुंड साहिब के लिए। और यहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी रोका नहीं था। तो फ़िलहाल तो अभी आगे बढ़ रहे हैं और कभी भरोसा नहीं है कहाँ रोक दे। अब वहाँ पहुँचेंगे तभी समझेंगे पहुँच पाए और फाइनली बद्री विशाल के दर्शन हो पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह पे हूँ वो है कर्णप्रयाग। यहाँ भी 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा और दूसरा पिंडर नदी, जिसे कर्णगंगा के भी नाम से जाना जाता है। तो टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्ट शाम के 3 बज रहे हैं और अभी तक जो हमने राइड किया है वो किया है पूरे 400 किलोमीटर। 5 घंटा तो ऐसे ही जाम खा गया। 2 जाम जो मिला वो छोटा छोटा था, 10 से 15 मिनट में रिलीज़ कर दिया, लेकिन ये जो रहा ये 4 से 5 घंटे का बड़ा जाम था। बड़ा नहीं, महाजाम कह सकते हैं। बाकी अगर इस रोड की बात करें तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। बीच बीच में छोटे छोटे पैच जो हैं वो थोड़े बहुत ख़राब हैं, बाकी देवप्रयाग के बाद से रोड बहुत अच्छी है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो है सोलन और यहीं हम फ्यूल अप करवा लेते हैं और रेंज बचा हुआ है 120 किलोमीटर का। तो यहीं फ्यूल अप करवाते हैं, आगे होगा नहीं होगा क्या पता। तो टोटल जो फ्यूल आ गया 11.30 का आ गया। तो अभी 450 का रेंज है, क्योंकि एवरेज अभी बेहद बेकार जिसको बोलते हैं ना, बेहद बेकार दे रही है। 31 का अभी एवरेज निकाल के दे रही है। भाई साहब ये देखो सामने क्या बादल छाए हुए हैं। मतलब अब मौसम कभी भी रुख बदल सकती है, क्योंकि यहाँ से अब जो रह गया है बद्रीनाथ धाम का डिस्टेंस वो रह गया है लगभग 90 किलोमीटर। और अब भी जिस जगह पे हम हैं वो है चमोली। और फ़िलहाल तो अभी चमोली को पार करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मार्केट है ना वहाँ भयंकर ट्रैफिक लग रहा है, भयंकर। और इस ट्रैफिक के चक्कर में मैं लंच तक नहीं कर पाया हूँ। तो देखते हैं यहाँ कहीं मिल जाए खाने के लिए तो यहीं खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। ये देखो अभी खाने पीने का नाम लिया, सामने देखो ट्रैफिक। भाई साहब क्या बताए यार, गलत टाइम पे आ गया हूँ यार। इस टाइम पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तो भाई साहब अगर आप भी इधर आने की सोच रहे हो ना तो अभी तो इस टाइम पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से हर एक 10 से 5 किलोमीटर में आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा, वो भी गंदा वाला ट्रैफिक। तो अब जाके फाइनली हमने खाना खाया है। तो टाइम हो गया है 4:45 और यहाँ से जो अब डिस्टेंस रह गया है बद्रीनाथ धाम का वो रह गया है 86 किलोमीटर। और टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3 घंटे। मतलब आगे और भी भयानक जाम मिलने वाली है। तो अब यहाँ से खींचते हैं, 86 किलोमीटर है, अब तो सीधा वहीं रुकेंगे, बीच में अब तो कहीं रुकना है नहीं। फ्यूल अप भी अपना हो गया, खाना भी हो गया। यहाँ क्या हो रहा है भाई,
रजिस्ट्रेशन जांच स्थल चार धाम पंडुकेश्वर। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन जांच होगी। तो फिलहाल चलते हैं, रजिस्ट्रेशन जांच करवाते हैं। तो हमारी रजिस्ट्रेशन चेक हो चुकी है। अगर नहीं होता तो यहीं से ऑफलाइन भी बनता है। बाकी मैं तो ऑनलाइन ही बनवा लिया था। और जैसे जैसे नज़दीक जा रहा हूँ वैसे वैसे सर्दी बढ़ते जा रही है। तो फ़िलहाल तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है जो कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़े। सो फाइनली पहुंच गए बाबा बद्रीनाथ। तो हमने स्टे ले लिया और टाइम हो रहा है अभी रात के 8 बज रहे हैं। और सुबह 2 बजे हमने राइड स्टार्ट किया था और 8 बजे हम यहाँ पहुँचे। टोटल अगर टाइम की बात करें तो लगभग 18 घंटे लग गए। और टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो करा है 515 किलोमीटर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि कल का होने वाला है। और वो होने वाला है कल हम चलेंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे माना गांव एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।